पैसा कमाने के लिए आज कोई भी किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, पुलिस, वकील, इन सभी पदों पर कार्य करने वाले अधिकांश कोई भी हो। आज लोगों की पहली प्राथमिकता धन कमाने की है, इसके बाद उस पद से संबंधित कार्य प्रणाली की। आज अधिकांश लोग अपने पद का प्रयोग उस पद की गरिमा बनाए रखने से अधिक अपने जेब की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी तन्मयता से कार्य करते हैं। इसका मूल कारण है आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त विवेक की कमी होना, और परिणाम जब किसी मनुष्य का विवेक मर जाता है वही मनुष्यता की गरिमा से उतर जाता है, और विवेक जागृत होता है ज्ञान से, और ज्ञान का उदय होता है सद्गुरु कृपा या भगवान से, जिसका प्रसाद है सदाचार। इसका सीधा मतलब है किसी भी प्रकार से आध्यात्म की ओर चलना। इसके माध्यम कई हैं, जैसे सच्चे भक्तिभाव से ईश्वर की आराधना करना, गुरुदेव के मार्गदर्शन पर जीवन जीना, या एकांत में बैठ स्वयं से भी अपने आप से दुनिया से अपने आप को अलग कर भगवान का ध्यान करना। इन सभी उपायों से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। कलयुग अपने स्वभाव के अनुसार इन स्थानों पर भी अब प्रवेश कर चुका है और संसार को प्रभावित भी कर रहा है। इसके परिणाम हमें आज दिखाई देते हैं। इसी का एक उदाहरण है भक्ति के रूप में दंभ, नौकरी के रूप में गबन, और व्यापार में लोभ के रूप में, परिवार व समाज में निंदा व चुगली के रूप में, असली की शक्ल में नकली के रूप में, किसी की दास्ता में कमीशन के रूप में, आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनकी गणना हम करेंगे तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। ये सभी कलयुग के घर हैं। इन सभी स्थानों में विभिन्न रूप से कलयुग अपना वास जमा चुका है। अभी हमने जिनका भी वर्णन किया वे सभी सदाचारी नहीं हैं, क्योंकि ये अशांति, अव्यवस्था सदाचार का परिणाम नहीं है, ये अनाचार का परिणाम है। सदाचार सदैव परसुख सिखाता है, जबकि दुराचार स्वसुख सिखाता है, परसुख नहीं। धर्म, भक्ति, आस्था, भजन, ध्यान आदि ये सभी ज्ञान की ओर ले जाने का ही मार्ग है, और ये सभी एकमात्र कलयुग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कलयुग को ये भली भांति पता है कि सनातन का केवल एक ही आधार बचा है, धर्म। हमारी पृथ्वी अभी धर्म पर टिकी है। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो कलयुग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस युग का अंत आने तक कलयुग निश्चित ही इस विषय पर विजयी भी होगा, क्योंकि काल चक्र के अनुसार इस युग परिवर्तन का कारण तभी बनेगा और उसकी जीत ही उसका हार बनेगी। ज्ञान मार्ग का एक ही पक्ष है ध्यान, अर्थात ध्यान के द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ पल के लिए जब हम संसार से अलग हो स्वयं को जानना और अपने आप को समझने का विचार करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। अब योग और ध्यान में भी कलयुग का प्रवेश हो चुका है। आप इस विषय पर गंभीरता से विचार कीजिए। अब आप अपने धर्म की रक्षा भला कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यही एक अंतिम विकल्प है, भगवान की पूजा, आस्था और धार्मिक क्रियाकलाप। जब यहाँ भी कलयुग का प्रवेश हो जाएगा तो आप अपने धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यही एक अंतिम विकल्प है स्वयं को धर्म पर टिकाए रखने के लिए। आज आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताता हूँ, जबकि ऐसा करके मैं बहुत लोगों की आंखों का कंटक भी बन जाऊंगा, क्योंकि आज अनेकों लोग साधना और योग को आधार बनाकर इसका अनैतिक लाभ उठा रहे हैं। आज हजारों की संख्या में योग गुरु और ध्यान केंद्र खुल चुके हैं, जहां मेडिटेशन की कक्षाएं होती हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। आजकल तो लोग कुंडलिनी जागृत करके जीवन मुक्त करने का भी दावा करते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो यहाँ जाने वाले साधकों से पूछिए। क्या उनकी अशांति खत्म हो गई, उनकी कामनाएं शांत हो गई? और तो और जो गुरु इनकी शिक्षा देते हैं, क्या उनके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार नष्ट हो गए? अरे जिस दिन वास्तविक रूप से ऐसा हो जाएगा उस दिन योग के लिए कोई धन नहीं देना पड़ेगा, ना ही पहले कभी देना पड़ता था। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जिस किसी भी भागवतिक अनुष्ठान क्रिया में जब सामग्री के अतिरिक्त कहीं कोई मजदूरी तय हो जाए, जैसे इस काम के लिए इतना पैसा, जहाँ भी ऐसी परिस्थिति हो तो निश्चित है वो कोई कथा नहीं, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई ज्ञान, कोई ध्यान नहीं, बल्कि वो एक व्यापार है। और जैसे व्यापार का परिणाम है लाभ और हानि, उसी प्रकार ऐसे किसी भी क्रिया में लाभ और हानि दोनों संभव है। और इसका परिणाम क्या होता है? जब कभी तुम्हें लाभ हो जाता है तो तुम उस ईश्वर का गुणगान कीर्तन करते हो, और जब हानि होती है तो तुम उसी की निंदा भी करते हो, लोगों से अपना अनुभव बताते हो कि इससे कुछ नहीं होता, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, ऐसी ईश्वर और भगवान नाम की कोई भी वस्तु नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। तब तुम इस प्रकार इस रहस्य को नहीं समझोगे और अपने जीवन में आने वाली अनुकूलता व प्रतिकूलता के आधार पर परमात्मा का निर्णय करोगे। ऐसा होने पर तुम स्वयं को भी अश्रद्धा का पात्र बनाते हो और दूसरों को भी धर्म से भ्रष्ट करते हो, केवल अपने एक गलत निर्णय के कारण। और यही कलयुग भी चाहता है, तुम्हें भ्रमित करके सत्य के मार्ग से अलग करना। यही कलयुग का लक्ष्य है।
क्योंकि जब धर्म और अधर्म का भेद मिट जाएगा तभी कलयुग का साम्राज्य स्थापित होगा। अब इस संबंध में आप विचार करो, जब आपका प्रयास ही अधूरा हो तो परिणाम कैसे पूरा हो सकता है। जबकि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है, उसमें कभी हानि नहीं होती, केवल लाभ ही लाभ होता है। ईश्वर और ईश्वर से संबंधित सभी संपदाएं आज भी निःशुल्क हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लगता। जहाँ धन की प्राथमिकता है वहाँ ज्ञान नहीं टिकता, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ धन की कोई कामना नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी माया है और वो स्वयं ही वहाँ अगवानी करती है। क्योंकि माया माँ है, उनकी माँ है जिनका संबंध मायापति पिता से होता है। वो मायापति की अर्धांगिनी है, और जहाँ कोई नाटक लोभ प्रपंच नहीं होता वहीं परिवर्तन होता है। और इसके अतिरिक्त आप कहीं भी जाएंगे वहाँ केवल प्रपंच है। तो इस प्रकार अब आप स्वयं विचार कीजिए कि हम अपनी वर्तमान परिस्थिति के मालिक और इसके कर्णधार स्वयं हैं या वो ईश्वर। इति शास्त्रम प्रमाणम सशिवोहम वदन्ति। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।